एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं, यानी कि उनकी गहरी भावनाएं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको तो कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा स्कैमर से, फेकर से, फ्रॉडर से। ठीक है, तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज क्या महसूस कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा कार्ड्स आज पॉप आउट हो रहे हैं, लगता है कि बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो इनको एक्सप्रेस करनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं एक कार्ड और लूंगी। ठीक है, टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं। बॉटम से है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की जोडिक साइन की बात की जाए तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिखाई दे रही है। ठीक है, तुला राशि भी स्ट्रांगली निकल के आई है और कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस और लिब्रा मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ठीक है, वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है गाइस, एनर्जीज पे ज्यादा फोकस किया करो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके पर्सन के साथ हो सकते हैं। 3 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, यहाँ पर 14 नंबर, 6 नंबर, या तो मूलांक है या भाग्यांक है। मैंने आपको बताया है मूलांक भाग्यांक क्या होते हैं, कैसे निकालना होता है। ठीक है, अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोस वॉच करते हो तो आपको पता हो गया होगा। ठीक है, तो यस, यहाँ पर मूलांक भाग्यांक हो सकता है या फिर डेट का बर्थ हो सकता है, एनिवर्सरी का डेट हो सकता है, मे बी ब्रेकअप हुआ था, कैसे भी रिफ्लेक्ट, कैसे भी हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कैसे भी हो सकते हैं ये नंबर्स। ओके, यहाँ पर मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है आप दोनों के बीच में। ठीक है, थर्ड पार्टी तो है। ठीक है, थर्ड पार्टी है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की वजह से, अब चाहे थर्ड पार्टी हर किसी के लिए, मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के लिए एनर्जीज अलग होंगी। ठीक है, मे बी किसी के लिए फैमिली है थर्ड पार्टी, किसी के लिए आपके पार्टनर का ईगो है, नेगेटिविटी है, किसी के लिए आप कोई रोमांटिक पार्टी है, किसी के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है, करियर, फाइनेंसेस भी हो सकते हैं। बेसिकली हाँ, आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया है, मे बी आज भी इग्नोर कर रहे हैं, और किसके लिए, थर्ड पार्टी के लिए। आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपसे बात नहीं करना या फिर आपको बिल्कुल सेपरेट कर देना, नो कांटेक्ट में डाल देना, वो एनर्जी दिख रही है, या फिर ऑन ऑफ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, अब ये तो रही पास्ट की एनर्जी, या मे बी कुछ लोगों के लिए प्रेजेंटली भी ये चीजें हो रही हैं, मतलब इग्नोर करना, इनका आप पे फोकस नहीं करना, आप पे ध्यान नहीं देना, ये चीजें अभी भी हैं। बट यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं देखो, आपको लग रहा है कि ये बहुत खुश है, बहुत हैप्पी हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय करते हुए आप इनको देख रहे हो, या तो इनके स्टेटस देख रहे हो, या डीपीज देख रहे हो, या फिर फोटोज अपलोड कर रहे हैं, इस वजह से पता चल रहा है, या कोई आपको बता रहा है। बेसिकली हाँ, यहाँ पर दिख रहा है कि आप इन्हें स्माइल करते हुए देख रहे हो, और कहीं ना कहीं ये अभी थर्ड पार्टी में बहुत ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, खुश है,
ऐसा नहीं दिख रहा है। आपके थॉट्स भी आते हैं, देखो खुश तो हैं, खुश रहने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं देखो थर्ड पार्टी में रहने की वजह से ना कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जहां पर इनको पसंद नहीं आ रही है। थर्ड पार्टी का बिहेवियर, थर्ड पार्टी का नेचर, कुछ ऐसा दोनों के बीच में चल रहा है, वो भी एनर्जी में देख रही हूँ जहां पर इनको सुकून नहीं मिल रहा है। मतलब समझ रहे हो, मतलब खटास सी दिखाई दे रही है। ये खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी उसके साथ किसी भी तरीके से बैलेंस बनाने की, टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है, ताकि ये रिश्ता बने रहे। ये एफर्ट्स डाल रहे हैं ज्यादा एज कंपेयर थर्ड पार्टी के, ठीक है। मैं ऐसा देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी को कोई मतलब नहीं है। शायद अगर इन्होंने इतने ही एफर्ट्स आपके साथ रिलेशनशिप में डाले होते तो बात कुछ और होती, आज सब कुछ और ही होता, ठीक है। बट नहीं, गलत जगह पर गलत इंसान पर एफर्ट्स डालना, तो यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके थॉट्स आते हैं। मतलब जब होता है ना, इंसान कंपेयर करने लगता है। जैसे आप इनको पर्टिकुलर चीज में, सपोज जैसे आपकी इनकी तबीयत खराब हुई, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, ठीक है, तो आप इनको कैसे ट्रीट करते थे? आप इनका ध्यान रखते थे, आप इनको मेडिसिन पूछते थे, आप इनको खाने को देते थे, या फिर जैसे भी ध्यान रखते थे, मतलब इनकी केयर करते थे। बट वहीं पर उस थर्ड पार्टी से वो एनर्जी नहीं मिल रही है, या फिर वो जो मिसिंग है, मतलब उनका केयर करना, जैसा आप इनको ट्रीट करते थे या फिर इनको सर पर चढ़ाकर रखते थे, वो सब नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो? आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। जिस वजह से क्या हो रहा है ना, ये अब होता ही है ना, जब एक के साथ बहुत कुछ मिल गया हो या फिर बहुत कुछ इनने देखा हो और दूसरे से नहीं मिल रहा है, तो फिर वो इंसान ना कंपेयर करता ही है। ये ह्यूमन नेचर है। नॉर्मली भी अगर आप देखो, एग्जाम्पल दूं तो किसी की शादी हो रही है, अगर उसकी सास इतना नहीं कर रही है और माँ बहुत कुछ करती है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो क्या होता है, कंपेयर करता है ना, वो कंपेयर करती है ना वो लेडी की, देखो अभी मेरी मम्मी होती या मेरी माँ होती तो यहाँ पर मुझे ऐसे ट्रीट करती, मेरी तबीयत खराब है मुझे खाने को पूछती। ये होता है ना जनरली। तो वही दिख रहा है यहाँ पर। ये तो मैं एग्जाम्पल दे रही थी आपको, बट यही दिख रहा है यहाँ पर कि जैसे आप इनकी केयर करते थे, इनको ट्रीट करते थे, या फिर जो भी है, कहीं कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करते थे। मतलब ये बीमारी को लेकर ही नहीं है, हर चीज को लेकर, ठीक है। तो इनको वहां पर कंपेयर हो रहा है, यहाँ पर इनको समझ आ रहा है कि यार काश वो होती ना, तो आज बात अलग होती, या वो होता। मतलब आप उस हद तक इनके साथ थे, तो आपका ध्यान तो आ रहा है और बुरा भी लग रहा है। आज थर्ड पार्टी भी है, आज सब कुछ है जो ये चाहते थे। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ स्टेबिलिटी चाह रहे थे या फिर इंजॉय करना चाह रहे थे, जो भी है, आज सब कुछ तो है इनके पास। पर सब कुछ होने के बाद भी खोखला है, ठीक है, बस दिखने के लिए है। कुछ चीजें होती है ना, जब इंसान बस देख ही रहा होता है और देखकर ही सुकून मिलता है। मतलब अगर मैं बताऊं कि कुछ लोग ना नमक रोटी में भी खुश रहते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं, और कुछ लोग 56 भोग मिल जाए ना तो भी खुश नहीं रहते हैं। तो वो एनर्जी दिख रही है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं क्या बताना चाह रही हूँ, आपको क्या कहना चाह रही हूँ। यानी कि अगर वो लोग हैं भी, तो मतलब कोई थर्ड पार्टी है भी या फिर कोई भी हो, मतलब वहां पर सुकून, सेटिस्फेक्शन, तब भी इंसान अकेला है, तब भी अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहा है, या कोई सुनने के लिए ही इंटरेस्टेड नहीं है। आप तो सुनते थे क्योंकि आप एक गुड लिसनर हो, आप इनको सजेशन भी देते थे, आप इनको सुनते भी थे, आप तो इवन चाहते थे ये आपको खुलकर बात करें, खुलकर बात समझाएं, बात करें, मतलब बात शेयर भी करें। आपने तो हमेशा एफर्ट्स ही डाले। मतलब हाँ, आप दोनों का रिश्ता कैसे स्ट्रांग हो, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, आपका हमेशा फोकस रहा है इन चीजों को लेकर ना, और प्रायोरिटी में रखा है आपने। और इस रिश्ते में आप मतलब रहे हो, मतलब आपकी वैल्यू रही है, आपने बहुत कुछ किया है, और कहीं ना कहीं किया हुआ कभी खराब नहीं होता, कभी जायज नहीं जाता है, कहीं बेकार नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपका किया हुआ यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी दे रहा है कि यस, ये याद कर रहे हैं। अब जब वही है ना, जब इंसान दूर हो जाता है या हम किसी को दूर कर दें तो उसकी कमी महसूस होती है, ठीक है। तो आपकी कमी महसूस हो रही है, आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, आपकी इनोसेंसी, इनको आज याद आ रही है कि आप सच में अच्छे ही थे, ये नहीं समझ पाए, आपकी वैल्यू नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं एक मन में रिग्रेट भी हो रहा है। मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि जहां पर, मैं ऐसा नहीं कहूंगी बहुत रो रहे हैं, धो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, वो एनर्जी उतनी नहीं दिख रही है। पर हाँ, एक रिग्रेट होता है जब ये थर्ड पर्सन को देखते हैं, और उससे ना जो ये
जो वो इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता या खुशी नहीं मिलती, या जहां पर ये फिर भी अकेलापन महसूस करते हैं, तो उस समय कौन याद आता है? उस समय आप याद आते हो, क्योंकि आप एक प्रॉपर पैकेज थे, आप एक ऐसे इंसान थे जहां पर इनको हर एक रिश्ता मिल रहा था। इनको फ्रेंड के तौर पर भी आप थे, एक बेस्ट फ्रेंड के तौर पर थे, एक मदर के तौर पर थे, एक गर्लफ्रेंड के तौर पर थे, एक वाइफ के तौर पर थे, या हस्बैंड, मेल फीमेल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी हो आप, ठीक है। तो सारा सब कुछ तो आप में मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं खुश नहीं है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और इवन मुझे ये स्टॉक करते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आज आपको छुप छुप कर देखना तो चल रहा है, भले ही आपको नहीं दिखा रहे हैं या आपको जता नहीं रहे हैं, पर आपके बारे में पता भी कर रहे हैं, आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जब इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला, नो कांटेक्ट में डाला, ऑन ऑफ दिया, जो भी सिचुएशन रखी आपके साथ, ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे कि तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम जो कर सकती हो या जो कर सकते हो, बस मेरा दिमाग खराब मत करो। इस टाइप की एनर्जी थी इनकी, जहां पर इनको ना बोझ लग रहा था आपको सुनना, आपको समझना, आपको फील करना, या जो भी है ना, ये रिश्ता इनको बोझ लग रहा था। बट आज कहीं ना कहीं उसी रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं क्रेविंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मतलब एक तड़प सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ, आज कहीं ना कहीं आप माइंड में आते हो। आपको भुलाने की कोशिश की, इन्होंने भुला भी दिया, आपकी सारी याद भी मिटा दी है, ठीक है। चाहे हो सकता है आपको जो भी गिफ्ट्स आप दोनों ने एक्सचेंज किए हो, वो गिफ्ट्स लौटा दिए, या वो गिफ्ट्स जला दिए, या वो हटा दिए, छुपा दिए, कहीं कहीं ऐसे ही रख दिए, जो भी है। आज एक एक चीज इनको याद आ रही है, ठीक है। भले ही अपने से कितना दूर कर लें, पर एनर्जीज जो होती है वो दूर नहीं कर सकते। मतलब ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि अगर ये आपकी नंबर डिलीट कर दें, आपकी फोटोज डिलीट कर दें, गिफ्ट्स हटा दें, सब कुछ कर दें, पर एहसास, आपका एहसास जो है इनके मन में छाया है, इनके मन में, वो कैसे मिटाएंगे? आपके थॉट्स को कैसे रोकेंगे? थॉट्स कोशिश कर रहे हैं रोकने की है कोशिश, पर नहीं हो पा रहा है। अब नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपकी अच्छाई की वजह से। आप सोचते हो ना कि मैंने तो हमेशा अच्छा किया, मेरे साथ तो बुरा ही हुआ, इतना अच्छा करने का मुझे क्या मिला, क्या नहीं मिला? यही मिल रहा है आपको कि आज आपके पार्टनर सोचने पर मजबूर है। अब देखो, कभी क्या होता है ना, जो इंसान अच्छा होता है उसके बारे में जब प्रॉब्लम्स आती है तो उसका ही सबसे पहले याद आता है। मतलब अगर किसी ने हमें सपोर्ट किया है, हमारा साथ दिया है, कोई हमें प्यार करता है, समझता है, और सबसे पहले जब मुसीबत आती है या प्रॉब्लम्स आती है, कौन याद आता है? वो इंसान तो याद आता है ना। तो ऐसा ही हो रहा है, आज इनको आप याद आ रहे हो, किस लिए? क्योंकि आपकी अच्छाई की वजह से, आपकी सच्चाई की वजह से, आपके डिवोशन की वजह से, आपका इनको प्यार करने की वजह से। अगर आपको लग रहा है कि सब मैंने इतना किया वो सब बेकार रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। बेकार, कुछ भी बेकार नहीं होता, ठीक है। मैंने कहा ना, सब मिलता है। अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी की हेल्प करी और उसके बदले में उसने आपको बुरा किया, बुरा बिहेव किया, बुरा रिटर्न में दिया है, तो आपको लगेगा मैंने खाली इसकी हेल्प करी, क्यों ही करी, मैं इससे बात ही नहीं करता या नहीं करती, मैं इसकी हेल्प ही नहीं करती या नहीं करता। बट देखो, वो इंसान गलत कर सकता है, उसके वो नहीं करे, आपको उससे नहीं मिले, पर कहीं ना कहीं कहीं और से आपको जरूर हेल्प मिलेगी, या फिर रिटर्न में आपको अच्छा किया हुआ कहीं और से मिले। बट अच्छा किया हुआ वेस्ट नहीं होता, वो मिलता ही है। इवन अच्छा किया हुआ ही नहीं, बुरा भी करोगे ना तो भी वो वेस्ट नहीं होता, वो मिलता ही है, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। तो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं ये, ठीक है, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को। गाइस, मुझे जो एनर्जी दिख रही है ना यहाँ पर, मतलब जो जोडिक साइन मैंने आपको बता दिए हैं, पर मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों कैंसर यानी कि कर्क राशि मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है, पता नहीं क्यों, बहुत ज्यादा मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। कैंसर मे बी आपका हो सकता है, या आप लोगों का, आपके पार्टनर का हो सकता है, कलेक्टिव लेवल पे लोगों की राशियां हो सकती हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स? यहां पर है सक्सेस। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो, इन्होंने बहुत ट्राई किया था कि थर्ड पार्टी के साथ इनको सक्सेस मिले, या फिर लॉन्ग टर्म का कनेक्शन रहे, रिश्ता रहे, खुश रहे, और कहीं ना कहीं इन्होंने कोशिश की थी कि सब कुछ बेहतर हो थर्ड पार्टी के साथ, पर
इनको पता नहीं था, इन्होंने सोचा नहीं था कि जो ये सोच रहे हैं एग्जैक्टली उसका उल्टा होने वाला है। यानी कि यहाँ पर थर्ड पार्टी ने इनको बर्डन दे के रखा है, अपने हिसाब से चला रही है, देख रहे हो, या चला रहा है, जो भी है, मेल फीमेल आप दोनों के बीच में ऐसा दिख रहा है इनकी बहुत लो। आप देखो, खुद ही देखो आपके पार्टनर का फेस, चाहे ये मेल है फीमेल है, आप देखो थर्ड पार्टी इनके सर पर चढ़कर नाच रही है या नाच रहा है, अपने हिसाब से चलाना, और इतना एक्सॉस्टेड सा फील कर रहे हैं ना, सुकून नहीं है, स्ट्रेस है, कितना बर्डन हो गया है, उसके हिसाब से रहना पड़ रहा है। यही कारण है जहां पर ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, या फिर आपकी तरफ आने को पोस्टपोन कर रहे हैं, या फिर इतना फील करने के बाद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि समझे इनको थर्ड पार्टी, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, पार्टिसिपेशन का कार्ड है, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, पर एफर्ट्स बेकार जा रहे हैं। आपने भी तो एफर्ट्स डाले थे ना इस रिश्ते में, ये भी एफर्ट्स वहां डाल रहे हैं, पर वो एफर्ट्स बेकार ही जा रहे हैं, तो बुरा लग रहा है। आज इनको बुरा लग रहा है क्योंकि आपने इनके लिए किया, आपको वो प्यार, वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली इनसे, या जो आप चाहते थे वो कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसे में इनके साथ भी हो रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, कहते हैं ना, जैसा इन्होंने किया आपके साथ एग्जैक्टली इनके साथ भी वही हो रहा है। किसी थर्ड पार्टी के रूप में थर्ड पार्टी इनके साथ ऐसा ही कर रही है या कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है, ओके, 2 कार्ड्स मुझसे अनफोल्ड हुए हैं। यहाँ पर मुझे एक्सपीरियंसिंग द ड्रीम का कार्ड दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं भले कितना मुंह फेर लें, कितना आपसे दूर रहने की कोशिश कर लें, एक्सपीरियंस तो मिल गया है, बहुत एक्सपीरियंस कर लिया, लोगों से बात करके देख लिया, एंजॉय करके देख लिया, अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करके देखा है, पर फिर भी आप जैसा कोई नहीं मिला। बहुत लोगों में आपको ढूंढ रहे थे, या आपसे बेहतर इंसान ढूंढ रहे थे, बेहतर पार्टनर ढूंढ रहे थे, पर आप जैसा कोई नहीं हो सकता। यहाँ पर दिख रहा है कि अब आपके ही थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं, आप ही का ख्याल आ रहा है। और पता है क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको आज ऐसा महसूस हो रहा है कि आज आप भी मुंह फेर कर इनसे बैठे हो। एक टाइम था जब इन्होंने आपसे मुंह फेरा था, ठीक है, अब आज का टाइम है, और इनको, आपको इनकी नीड थी, जरूरत थी, आप इनको मनाते रहे, समझाते रहे, पर इन्होंने आपसे मुंह फेर के चले गए, या आपको नहीं सुना, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी। और आज क्या हो रहा है कि आज इनको आपकी जरूरत है, तो आप मुंह फेर रहे हो। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है, मे बी आप नहीं भी फेर रहे हो, बट इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप मुंह फेर रहे हो, आप टोटली बदल चुके हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि इनकी जो इनर वॉइस है, यानी कि जो इनकी इंट्यूशन है, वो इनको गाइड कर रही है कि आप बदल चुके हो। इनकी इंट्यूशन कह रही है आपने, मतलब आप मूव ऑन कर चुके हो। इनकी इंट्यूशन कह रही है कि इनको आपके पास जाना चाहिए। इनकी इंट्यूशन कह रही है कि आपके साथ इनको दोबारा से कनेक्शन को ग्रो करना चाहिए। इनकी इंट्यूशन कह रही है कि जो ये सपने देख रहे हैं ना, जो आज ये ड्रे ड्रीमर बने आपको लेकर, जो ये सोच रहे हैं, तो इनको पूरा करना है। इनकी इंट्यूशन कह रही है आपके साथ रहना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहां पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहां पर है ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आज आप सेल्फ डिपेंडेंट दिखाई दे रहे हो, आज आप स्ट्रांग पर्सनैलिटी दिखाई दे रहे हो। मतलब एक टाइम था आप डिपेंडेंट थे इनके ऊपर, चाहे पैसों को लेकर, फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशंस की वजह से हो, कैसे भी हो, आप डिपेंडेंट थे। पर आज आप इतने स्ट्रांग हो गए, इतनी मुसीबत देख के, इतनी प्रॉब्लम्स देखकर, या जो भी आपके साथ हुआ है इस रिश्ते में, ये सब देखकर ना आज आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आप अब डिपेंडेंट नहीं हो किसी के लिए भी नहीं। अब आप अपने बारे में सोचते हो, मतलब सेल्फिश नहीं होते हो, बट हाँ सेल्फ लव जरूर करने लगे हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अब आप अपने में फोकस करने लगे हो। एक टाइम था जब आप कब सारा फोकस इनके ऊपर ही था, बट आज आप बदल रहे हो, और जो कि बहुत पॉजिटिव है। ऐसे ही बदलो, कभी सेल्फिश नहीं होना है, बट हाँ सेल्फ लव जरूर करना है। यहाँ पर डिफरेंस होता है सेल्फ लव और सेल्फिश में, ठीक है। मतलब ही नहीं बनना है, पर खुद से भी प्यार करो, ठीक है। बेसिकली मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है, आपके पार्टनर भी बदलना चाहते हैं। धीरे 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 इनके अंदर ना बदलाव आ रहे हैं, यानी कि बदलाव, इनका नजरिया बदल रहा है, ठीक है। इनकी सोच बदल रही है। जो इनकी पहले सोच थी ना, वो बिल्कुल बदलती हुई दिखाई दे रही है। इनकी सोच में ना
इनकी सोच में आज आप दिखाई दे रहे हो, आपके लिए पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, इनकी सोच में आज आपकी तरफ एक्शन लेने की इच्छा दिखाई दे रही है, इनकी सोच में अब दिखाई दे रहा है कि एक न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, ठीक है। और कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने कहा ना ये बहुत बर्डन में है, किसी थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर बहुत बर्डन डाला है, बहुत परेशान है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग तो करनी है, वो लॉयल्टी का रिश्ता दोबारा से इन्हें चाहिए आपके साथ, ठीक है। पर समझ नहीं पा रहे हैं कैसे कैसे क्या करें, क्या करना चाहिए, कैसे आप दोनों की नई शुरुआत होगी। पर बदल तो रहे हैं, सोच आ रही, जो इंसान आपको लेकर बिल्कुल नेगेटिव हो गया था या हो गई थी, जिसको बिल्कुल परवाह नहीं थी आपकी या इस रिश्ते में, इस रिश्ते की जिसे वैल्यू ही नहीं थी, आज वो सोच रहा है, आज या सोच रही है आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के बारे में, यानी कि आपको मनाने के बारे में, यानी कि आपको कैसे दोबारा से रिश्ते में लाना चाहिए या आपका दिल कैसे जीतना है। आप सोच रहे हो, जिसको बिल्कुल एफर्ट्स नहीं करता था जो, या नहीं करती थी, आज उसे एफर्ट्स करना है। तो एक पॉजिटिविटी इनके अंदर आते हुए तो मुझे दिखाई दे रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और ये सब कर रहे हैं यूनिवर्स। और यूनिवर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी इच्छा है, आपने कभी, मे बी अभी भी आप चाहते हो या फिर कभी तो चाहा था कि ये बदलें और आपको समझे, आपको प्यार दें, आपको समझे या फिर आपका ख्याल रखें। कभी तो चाहता ना इनको लाइफ लेसन मिले, इनको कर्मा मिले, इनको सबक मिले। तो एक तरीके से देखो, हमने द बर्डन का कार्ड देखा था, तो थर्ड पार्टी इनके ऊपर, जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम, बर्डन डाल रही है, स्ट्रेस डाल रही है, एग्जॉस्ट सा फील कर रहे हैं। आज इनको रियलाइज हो रहा है कि गलती की भाई थर्ड पार्टी में जाकर, या फिर क्या ही हो गया मुझसे, क्यों ही मैं, मेरी दिमाग बुद्धि फिर गई थी, दिमाग खराब हो गया था, कुछ ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या कर दिया मैंने, क्या हो गया मुझसे, समझ रहे हो। तो उतना रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? पर मजबूरी में थर्ड पार्टी में तो है, आज भी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। मे बी आपका और थर्ड पार्टी का भी कोई कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है। और वो कनेक्शन क्या है, मैं ये क्लियर कर देती हूँ, ये कनेक्शन है कार्मिक कनेक्शन, ठीक है। अब ये कार्मिक कनेक्शन है, तो अब जो कार्मिक कनेक्शन है, ऊपर से पास्ट लाइफ का, तो प्रॉब्लम्स तो देना ही है, आपको भी देना है, इनको भी देना है, मे बी इनसे ज्यादा जुड़ा है, तो वो कर्मा मिलना ही है, ठीक है। तो तब तक ये थर्ड पर्सन रहेगा आप दोनों के बीच में, या रहेगी, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि तब तक ही रहेगी या रहेगा जब तक उसका कर्मा बैलेंस नहीं हो जाता है, ठीक है। तो तब तक तो हाँ, आप ये खुद को भी बधा हुआ सा महसूस करेंगे, इनकी तरफ से आपको कोई एक्शन नहीं मिलेगा और नहीं ले पा रहे हैं। इवन ऐसा दिख रहा है कि ये खुद मतलब फंस गए हैं, ऐसा दिख रहा है इनके पैर में ना बेड़ियां बांध दी है थर्ड पार्टी ने, जिस वजह से ये कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर बिल्कुल दिमाग बांध लिया हो, जैसे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। मे बी ब्लैक मैजिक के थ्रू या फिर नेगेटिव स्पेल के थ्रू या कुछ ऐसा तंत्र मंत्र करके, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कि इनको बांध लिया गया है, ठीक है। इनके एक्शंस को रोक लिया गया है, इनके माइंड के साथ खेला जा रहा है, दिमाग के साथ खेला जा रहा है, फ्लक्चुएट किया जा रहा है। एक पल इनको कुछ लगता है, एक पल इनको कुछ लगता है, बहुत कंफ्यूज है। मे बी अगर आप लोग ऑन ऑफ में हैं तो आपको दिख रहा होगा कि अभी कुछ कह रहे हैं, फिर कुछ कह रहे हैं, या फिर जब आपकी लास्ट बार इनसे बात हुई थी तब आपने नोटिस किया होगा। पर जो भी है, यहाँ पर यूनिवर्स आपके फेवर में है, ठीक है। अब जो भी इनको कर्मा तो फेस करना ही पड़ेगा, और जो कर्मा दे रहा है थर्ड पार्टी के रूप में, या दे रही है थर्ड पार्टी आपको, इनको, तो वो तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। वो तो फेस करना ही पड़ेगा जब तक कर्मा लिखा है। बट चीजें ठीक भी होंगी। कब तक रहेगा कर्मा, कितने टाइम तक रहेगा? जितने टाइम तक रहेगा तब तक ये प्रॉब्लम्स है। तो ये प्रॉब्लम्स, ये सेपरेशन टेम्परेरी ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आने वाले समय में, यानी कि फ्यूचर की बात कर रही हूं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट हो गए, आप दोनों का रीयूनियन पॉसिबल दिखाई दे रहा है, रीयूनियन होगा, ठीक है। आज इनको थोड़ा फील तो होने ही लगा है। अब धीरे 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 ये एक सही रास्ते में भी आएंगे। जो आपके पार्टनर भटक गए थे, गलत रास्ते में चले गए थे, ये सही रास्ते में भी आएंगे, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है स्ट्रेस। मैंने कहा ना, आज ये आपको देख रहे हैं, आज ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्ट्रेस में है,
बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। द बर्डन का कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर साफ साफ स्ट्रेस का कार्ड निकला है। आप देखो कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी इनको कैसे चला रही है। आप देखो कि इनको बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है, एग्जॉस्टेड सा फील कर रहे हैं। मे बी इनसे काम कराया जा रहा है, इनका यूज किया जा रहा है डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में, और इनको करना पड़ रहा है। देख रहे हो, एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। अब एक इंसान कितना परेशान हो जाएगा, कितना पागल हो जाएगा या हो जाएगी, जिससे बहुत कुछ कराया जाए या फिर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि गलत इस्तेमाल किए कर रहा है कोई थर्ड पर्सन के साथ, गलत कर रहा है या कर रही है। वो एनर्जी दिख रही है जिस वजह से आज ये आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर है। आज ये आपको लेकर मतलब यस पॉजिटिव फीलिंग कब आ रही है। अब पता चल रहा है कि आप ही सही थे, आप ही अच्छे थे, उससे तो बेहतर ही थे। ठीक है, तो अब इनको समझ आ रहा है, पर बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, बस कॉन्टम्पलेशन करते हुए, सोचते हुए। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कभी इन्होंने नहीं सोचा था कि आपको लेकर इतना पॉजिटिव ये सोचेंगे या आपके लिए इतनी फीलिंग्स इनके अंदर क्रेविंग बढ़ेगी। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप ना इतने पॉजिटिव हो, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओगे या फिर आपका प्यार इनको बदलने पर मजबूर कर देगा। इन्होंने कभी नहीं सोचा था। ठीक है, पर बदल रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम से बदल गए हैं, कोई भी चीज एकदम से नहीं होती है, धीरे 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 बदल रहे हैं। ठीक है, साइलेंस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं, बिल्कुल चुप हो चुके हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें। कहीं ना कहीं आपके लिए एफर्ट्स तो डालने हैं, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालने हैं, पर कैसे डालने हैं, क्या करना है, वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत स्ट्रेस में है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। आपकी तरफ कहाँ ये आ पाएंगे, कैसे ये एक्शन लेंगे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये तो स्ट्रेस लेवल ही इतना हाई दिख रहा है, इसीलिए थर्ड पार्टी में ना एफर्ट्स डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसको मना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा ना, उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं या मना रहे हैं, या फिर कि इतना प्रॉब्लम ना दे, वो इतना सरदर्द ना बन जाए, या फिर छोड़कर चले जाए, चली जाए मेरी लाइफ से, या चला जाए। आज लिटरली इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, पर चलना तो उसी के हिसाब से पड़ रहा है, क्योंकि मे बी इनकी कोई वीकनेस उसके हाथ में है, कोई कमजोरी पता चल गई है, या कुछ ट्रिगर कर रही है, वो बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है या कर रहा है। ठीक है, कुछ तो उसे पता है किसी चीज का, तो वो फायदा उठा रही है या उठा रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है माइंड का कार्ड। तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस भी मतलब इतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब हो सकता है कि जब तक ये आपके साथ थे तो अच्छा करियर था, बिजनेस था, सब कुछ अच्छा अच्छा था, पर अभी ना धीरे 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 सब डाउनफॉल होते हुए दिखाई दे रहा है, सब खराब होते हुए दिखाई दे रहा है। इसीलिए कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अब इतना स्ट्रेस हो गया है कि फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर गुस्सा भी आ रहा है थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पर्सन को लेकर, या अपनी सिचुएशन को लेकर, पर गुस्से को कंट्रोल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्या ही कर लेंगे गुस्सा दिखा के, उल्टा ही इनको ना मात खानी पड़ेगी, या फिर हो सकता है कि उल्टा ही इनको सुनना पड़े, या जो भी है थर्ड पार्टी और भी इनका और बुरा हाल कर दे। क्योंकि यहाँ पर ये लिटरली आज थर्ड पार्टी से डरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक टाइम था ये किसी से नहीं डरते थे। ठीक है, अपने हिसाब से चलते थे, अपने हिसाब से करते थे। आज थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा डोमिनेंट हो गई है इनके ऊपर, या हो गया है कि ये कुछ सोच समझ ही नहीं पा रहे हैं, गुस्सा करना चाहते हैं, कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। आज इनको पता चल रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है। ठीक है, आज इनको पता चल रहा है कि इनकी दुनिया आप ही के इर्द गिर्द है। आप हो तो सब कुछ अच्छा है, आप नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं है। इसलिए सक्सेस चाहते हैं, राइटनेस का कार्ड है, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं आज। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्लैरिफाई कीजिए, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है करेज। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, हिम्मत नहीं है थर्ड पार्टी से लड़ने की, थर्ड पार्टी से को अपोज करने की, या थर्ड पार्टी में बोलने की, क्योंकि कुछ तो वीकनेस उसे पता है डेफिनेटली, इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पर अपने अंदर धीरे धीरे हिम्मत लाएंगे। ठीक है, क्योंकि बैलेंस तभी हो पाएगा, चीजें तभी सुधरेंगी जब ये अपने अंदर हिम्मत लाएंगे। और जितनी बाउंड्रीज इनने क्रिएट करी है थर्ड पार्टी के रूप में, या कैसे भी आपसे दूर रहकर, या जो भी किया है ना, अब उस बाउंड्रीज को तोड़ना है, यानी कि थर्ड पार्टी के चक्रव्यूह को तोड़ना है, यानी कि थर्ड पार्टी को खुद से दूर करना है, तभी ये सुकून से रहेंगे, आपके साथ रह पाएंगे। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है, अपने अंदर हिम्मत लाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं धीरे धीरे धीरे। ठीक है, अभी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कल ही के दिन में हो जाए, परसों ही हो जाए, नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोसेस यहाँ पर स्लो दिखाई दे रहा है।
ठीक है, मैं ये भी बता दूं आपको, प्रोसेस बहुत स्लो दिखाई दे रहा है पर होगा जरूर, लेकिन ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है गाइस? मुझे 13 नंबर, 7 नंबर, 18 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 6 की एनर्जी है, मे बी आपको इस रीडिंग के बाद 666 दिख जाए एंजल नंबर, या फिर हो सकता है कि ब्लेसिंग्स दिख रही है एंजल नंबर 666 की। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, अबंडेंस आएगा इस रिश्ते में, ठीक है। पॉजिटिविटी आएगी, आपका और इनका रिश्ता दोबारा से न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। जो भी आउटसाइडर है, जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी बाहर वाला व्यक्ति जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इनको खुश नहीं रहने दे रहा है, आपको खुश नहीं रहने दे रहा है, या आप दोनों रहने दे रहा है या दे रही है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी इनकी लाइफ से जाएगा, ठीक है। अभी तो ये आइसोलेटेड है, अभी तो ये बहुत परेशान है, अभी तो बहुत ज्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और क्या करना चाहिए इनको समझ भी नहीं आ रहा है, इतना ज्यादा परेशान है, बट जल्दी इस एनर्जी से निकलेंगे, ठीक है। 5 नंबर भी गाइस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर, यहाँ पर मुझे कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। जून का मंथ, ठीक है, मुझे यहाँ पर जुलाई का मंथ, मई मंथ दिख रहा है, अप्रैल का मंथ दिख रहा है, मार्च मंथ दिख रहा है। ये कुछ मंथ्स में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। बर्थ का हो सकता है आपका, आपके पार्टनर का, एनिवर्सरी, ब्रेकअप हुआ था, कुछ भी, कैसे भी, वो आप देखो कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस दिख रही थी आज रात आपके पार्टनर की, डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कॉमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।